नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत कमला देवी आंटी और उनकी बेटी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमला देवी आंटी। ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मेरी आवाज आ रही है अंकल? हाँ जी, आप हम सब आपको सुन पा रहे हैं। यू आर जी ऑडिबल। अंकल। महाराज जी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते, संगत जी। गुरु जी की कृपा का वर्णन करना कोई आसान नहीं है अंकल जी। फिर भी कुछ लम्हे उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। अभी आज का ही मैं सत्संग बता देती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी आप सत्संग करो। और मुझे सपना आया है कि आप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हो और वासन अंकल आपके हाथ में माइक देते हैं और कहते हैं कि आप सत्संग सुनाओ। मैंने बेटी की बात सुन ली और कह दिया ठीक है। मैं हमेशा ही संगत जी गुरु जी को बोलती थी कि आप मुझे आज्ञा दोगे मैं तभी सत्संग सुनाऊंगी। तो आज दोपहर में मैं अपने महाराज को अपनी कोई छोटी सी प्रार्थना सुना रही थी। गजेंद्र स्रोत बोलते हैं उसको। तो उसमें जितना भी भगवान की महिमा थी वो सब मेरे गुरुजी में थी और है। और मैं उनको सुना के रो रही थी और मैं बोल रही थी चलो आप अपने सारे गुण सुन लो, मैं फोन से सुना रही हूँ आपको। बस इतना मेरा ये खत्म हुआ तो उसके बाद तुरंत अंकल जी का फोन आता है। और मैं ये भी सोच रही थी कि आज मैं उठकर अपना सत्संग लिखकर संगत को दूंगी, क्योंकि संगत मुझे बार बार बोलती है आंटी सत्संग सुना दो, तो मैं कभी सत्संग नहीं सुना पाती। नॉर्मल एक दो आदमी होते तो सुना लेती हूँ। तो जैसे अंकल का फोन आया कि आंटी आज आपको सत्संग सुनाना है, मेरी आंखों में संगत जी आंसू आ गए। हे प्रभु, मैं तो अभी यही बात सोच रही थी और उधर से बेटी ने भी बोला था और ये सब मेरे लिए गुरुजी ही कर रहे हैं। और अंकल ने बोला कि आज ही सुनाना। एकदम से मैंने बोला अंकल आज ही? बोले हाँ अभी बस आज ही सुनाना आपको शाम को। मैंने समझ लिया मेरे गुरु की कृपा है, जो उनको स्वीकार है मैं जरूर करूंगी। संगत जी मैं 2006 में 16 अप्रैल को प्रभु के चरणों में अपने ऑफिस के एक साथी के साथ गई थी। उस समय मेरे जीवन में इतना भयंकर उतार चढ़ाव चल रहा था कि मैं जीना भी नहीं चाहती थी। 20 साल पहले मेरे पति चले गए थे, 4 बेटियां। आर्थिक और शारीरिक पीड़ा ने जीवन निरस कर दिया था। माता पिता के अलावा संगत जी कोई साथी नहीं था। सब रिश्तों ने गेट बंद कर लिए थे। संगत जी कहीं हम पर बोझ ना बन जाए, हर रिश्तेदार छुप कर रहने लगे। उस दौरान मैंने अपनी समस्या के लिए पंडित पुजारियों को नहीं छोड़ा और खूब पैसा बर्बाद किया। संगत जी मेरी मेरुदंड में खराबी हो गई थी, डॉक्टरों ने इलाज के लिए मना कर दिया था। जैसे ही महाराज के दर्शन हुए आत्मा में परिवर्तन हुआ, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। संगत जी धीरे धीरे मेरा रोग खत्म होने लगा। 5-6 महीने में मैं पूरा ठीक हो गई। संगत जी जब एम्पायर स्टेट में जाते थे तो पुरानी संगत समझाती थी कि गुरुजी से बोलना नहीं है। संगत जी प्रेम और पीड़ा में सारे नियम टूट जाते हैं। मैंने गुरु महाराज से कहा कि मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, आप भी नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझू कि मैं आपकी शरण में हूँ। उस दिन मैं ये सोचकर दर्शन के लिए गई। संगत जी जैसे ही मैंने जाकर मत्था टेका, महाराज ने कहा कहाँ से आती है? मेरी आत्मा उलझ गई और मैं जवाब देने में असमर्थ थी। लेकिन धीरे से मैंने बोला कि गुरुजी मैं लाडो सराय से। मेरा शरीर कांप रहा था क्योंकि गुरुजी के सामने बोलना इतना आसान नहीं था। उनका ओरा, उनकी कृपा, मतलब हम देखने के लायक होता था सब कुछ। और बस उनके वो दर्शन करने से ही हमारी आत्मा तृप्त हो जाती थी। तो फिर बोलते गुरुजी नेड़े है आया कर, लाडो सराय नेड़े है आया कर। जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा तेरी सीनियर बिमला मेहरा। मुझे एकदम झटका लगा। गुरुजी हाँ आजकल कहाँ है? मैंने कांपते हुआ गुरुजी मैं ज्यादा अफसरों के चक्कर में नहीं रहती।
गुरुजी ने कहा आया कर, जा बैठ जा। उसके बाद मैंने सुना संगत जी की कुछ दिन गुरुजी के चरणों में मत्था टेकने के बाद गुरुजी के रजिस्टर में एंट्री हो जाती है। ये हम सब बातें पुरानी संगत से ही सुनते थे, वो प्यार में हमें समझाते थे और बोलते थे गुरुजी से ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहना। लेकिन मेरी अपना दुख पीड़ा अपनी भावना थी, जो मेरे महाराज सब मेरे वो उस समय के हालात को समझ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब एंट्री हो जाती है तो गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पर बिठा देते हैं माथा टेकने के बाद। संगत जी 5-6 महीने हो गए और मैं भी माथा टेकती थी। एक दिन गुरुजी ने कहा कि जा आगे से एक दिन शुक्रवार को आई और ऊपर बैठ। संगत जी मुझे झटका लगा, मैं रोने लगी। 4 दिन जाती थी, इतना आनंद में जीवन था, कुछ कहने की बात नहीं थी। इतना तैयार होके सब दुख भुला के गुरुजी के शरण में सत्संग में चली जाती। पता ही नहीं लगता था कैसे जीवन चल रहा है, हर दुख मैं भूल गई थी उस समय पे। गुरुजी ने उस समय पे एक संगत को मैसेज दिया कि आंटी को जाके बोलो बड़े मंदिर में सेवा करे। बड़े मंदिर में आना जाना संगत जी उस टाइम पे आसान नहीं था, कोई व्हीकल नहीं होता था। तो मेरे महाराज ने एक सेवादारों की ऐसी टीम बना दी थी जो सब शुक्रवार को महाराज के दर्शन को आते थे। वही संगत हमारी भी मदद बड़े मंदिर में लाने ले जाने में करते थे। ये गुरुजी की माया थी, हमारी कहाँ सेवा की औकात। संगत जी ये मेरे प्रभु की कृपा थी। मुझे बचपन से ही गुरु की एक चाह थी। मैं ड्यूटी के दौरान भी बंगला साहिब चली जाती थी। मुझे गुरबानी समझ नहीं आती थी संगत जी, लेकिन मन बहुत शांत होता था। एक दिन मेरे एक पड़ोस में रहने वाली संगत ने जो राधा स्वामी की थी संगत जी, बताया कि गुरु महिमा क्या होती है। उस समय तो बस मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने जैसे मुझे गुरु को पाने की जो मेरी लालसा थी उसमें चिंगारी लगा दी। मैं छोटी थी तभी से दादी के साथ कृष्ण मीरा कबीर के भजन सुनती थी। मेरी दादी भजन के साथ रोती थी। संगत जी मुझे भी गुरु शब्द पर प्यार आता था। मेरी दादी गाती थी, ऐसा हो कोई गुरु से मिला दे, तन मन धन करूं पेश। और वो आंसू बहा बहा कर रोती थी और उनके देखकर उनके प्रेम के वे जो भजन होते थे मेरी आत्मा को छूते और मैं भी रोती थी संगत जी। तो ये मेरा सिलसिला बचपन से ही चला हुआ था। उसी दौरान गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे गुरु के मंदिर में, शिव मंदिर में गुरबानी चल रही है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि मैं यही सुनने बंगला साहिब जाती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। तो मेरे मन में गुरबानी की सीडी लाने की लालसा हुई और मैं 3-4 बार बंगला साहिब गई। तो संगत जी जैसे ही मैं जाती तो वहां पे वो दुकानदार बोलते कि रागी का नाम बताइए, तो मुझे पता नहीं होता था, मैं वापिस आ जाती। मेरे गुरु की महिमा देखो, मेरे गुरुजी ने 32 बानी वाली एक सीडी किसी संगत को देकर मेरे घर भेज दिया कि जाओ जलाडे सराय में आंटी रहती है उसको देकर आ जाओ। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, वो अंतर्यामी घट घट की जानने वाले हैं। संगत जी एक दिन मैंने, मेरे छोटे छोटे सत्संग है संगत जी और बड़े प्यार भरे हुए हैं, बड़ी मेरी वो लाज रखते थे, एक माता पिता की तरह मेरे बारे में सोचते थे। मैं वही बता रही हूँ आपको संगत जी। एक दिन मैंने सोचा आज मैं चमचम की मिठाई खाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैं मन मार के महाराज के दर्शन को एम्पायर स्टेट चली गई। जब लंगर आया तो उसमें चमचम की मिठाई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी ऐसे ही जाते रहे, दर्शन करते रहे। तो मेरी बेटियां बोलती थी कि क्या गुरु महाराज जानते हैं हम भी आपकी बेटियां हैं। तो संगत जी मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, मैं चुप रही। कुछ दिन बाद मंदिर में बड़े माली भैया गुरुजी के पास गए तो साहब ने पूछा क्या वो लाडो सराय वाली आंटी आती है। माली भैया नहीं जानते थे हमारे को। उन्होंने महाराज को बताया, गुरुजी मैं नहीं जानता। 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तीसरी बार भैया गए तो गुरुजी ने पूछा वो आंटी आती है। तब महाराज ने पूरा मेरा हुलिया बताया, पतली है, लंबी है, 4 बेटियां हैं, लाडो सराय से है। फिर माली भैया ने पता करके महाराज को बताया, हाँ जी गुरुजी आती है। संगत जी उस समय बड़े मंदिर में बहुत कम लोग जाते थे। कई बार महाराज ने संगत का सत्संग अपने सामने खड़े कर सुनाया
उस समय दिव्य आभा के सत्संग इकट्ठे करने का सिलसिला भी चल रहा था। संगत जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था परमात्मा मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने बोल दिया, गुरु जी सब बोल रहे हैं कि आप शिव भगवान हो, मैं कैसे मानूंगी। तो हम बड़े मंदिर गए हुए थे और कोई हमारा त्योहार था, उस टाइम सेवा चल रही थी बैसाखी की। तो गुरुजी ने शिवलिंग है जो अपना, उसमें से अमृत धार बरसाई और वो शिवलिंग से दूर जाके गिर रही थी। और हमारे कुछ संगत के लोग भैया ऊपर चढ़े और उन्होंने उसको इकट्ठा किया, सबको आपस में बांटा। मैंने हाथ जोड़े, गुरुदेव आज के बाद नहीं बोलूंगी कि मैं, आप कौन हो, मैं समझ गई आप शिव जी भगवान हो। तो संगत जी ऐसे सिलसिला चलता रहा और गुरुजी ने मेरे लिए कहूंगी मैं, ये सेवा मेरे लिए मेरे महाराज ने किसी संगत को दी। 1 साल तक हर सोमवार को एक अशोकी अंकल होते थे, शाम को 5 से 8 बजे तक अंकल सत्संग सुनाते थे। और हमारा अंकल ने इतना मन, मतलब इतना मन महाराज के चरणों में जोड़ दिया कि इतने सत्संग सुनाए हमारे मन का मैल निकल जाए और हम मूर्खों का गुरु चरणों में प्यार बढ़ जाए। ये भी गुरु जी की ही महिमा थी संगत जी। संगत जी गुरु जी के चरणों से जुड़े रहिए, किसी के भटकाव में नहीं आए, दिखावे से दूर रहे। उन्होंने हमारा प्यार चाहिए। मुझ गरीब की प्रार्थना पर गुरु जी ने बड़े मंदिर में अमृत वर्षा दिखाई। 7 दिन तक 2012 में घर में अमृत वर्षा अपने दर्शन से की। गुरुजी जीवन दाता है, उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, एक्जिमा, यूट्रस की रसोली और चेहरे का लकवा अपनी कृपा से ठीक किया। और जिंदगी में हर सांस उन्हीं की कृपा से चल रही है संगत जी। गुरुजी हमारे जन्मों के कर्मों का निवारण करते हैं संगत जी। जितनी बड़ी क्लास होगी उतनी बड़ी परीक्षा होगी। पहले मैं सुनती थी कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी तरफ प्यार बढ़ा तो मुझे भी पता लगा, हाँ सच में गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देंगे। और मुझे भी निचोड़ रहे हैं, सच में ही निचोड़ रहे हैं। जिस संगत से महाराज प्यार करते हैं उन्हें नींबू की तरह जरूर निचोड़ देंगे। संगत जी परीक्षाओं में डटे रहना ही गुरु जी की भक्ति है। हमेशा उनसे प्रेम करना, अरदास करना और शुक्राना करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना। सत्संग बहुत है संगत जी। इसी दौरान जब मेरा दुख की घड़ी थी तो मेरे माता पिता मेरे साथ जुड़े थे। तो मेरी माता जी जैसे ही महाराज के चरणों में मत्था टेकने जाती, गुरुजी बोलते चल माता जी हो गया। कभी महाराज ने उनको चरणों में हाथ नहीं लगाने दिया, दूर से ही बोल देते थे। और गुरुजी मेरी माँ को हमेशा आशीर्वाद दूर से ही देते रहते थे। और मेरे पापा जी को हमेशा इतना प्यार करते थे। उनके पापा भी कई बार मिले और बोलते थे कि आप आया करो और मुझसे मिला करो। संगत जी जब मेरे महाराज ने अपना चोला छोड़ा हमारे पास, उस समय ये समझो कुछ नहीं बचा था। हमारी माँ बेटियों के जीवन में हाहाकार मच गया। इतने पीड़ा से निकलकर एक आपका आसरा मिला था, अब कहाँ जाए। मैं तो दोबारा गुरुजी उसी रास्ते पर आ गई। तभी किसी संगत का मैसेज आता है कि आंटी को बोलो वो चारों माँ बेटियां मेरी सुरक्षा घेरे में है, उनका कुछ नहीं होगा। बड़ी बेटी को ड्रीम में बोला कि ये कटोरा पकड़ और जगत तुम्हें कुछ भी कहे सब कटोरे में डाल देना, आह तक नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद जब वहां पे डुगरी गांव में महाराज का भोग डल रहा था तो उस टाइम पे मेरे पापा भी हमारे साथ गए हुए थे। तो उस दौरान गुरुजी महाराज के पापा से मेरे पापा मिलने गए, क्योंकि बड़े मंदिर में उनकी कई बार मुलाकात हुई तो वो बड़े प्यार से मिलते थे। हमें नहीं पता उन आत्माओं का क्या रिश्ता था। उन्होंने बोला भी कि आया कर गांव आया कर। उस समय गए तो बापूजी ने बोला कि आप आओ और बैठो। मुझे महाराज ने ड्रीम में बताया कि दिल्ली की तरफ से एक संगत आएगी पगड़ी वाली, उसको पापा जी आपने किसान को पगड़ी देनी है। संगत जी हमारे पास कुछ नहीं बचा, हृदय निकाल लिया गुरुजी की कृपा ने। और हमारे बापूजी ने पिताजी को वो पगड़ी पहनाई। उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम है। और आज भी मेरे गुरु महाराज संगत जी मुझे पल पल संभाल रहे हैं। वासन अंकल कोई अंत नहीं है, सत्संग बहुत है।
और अभी मेरी बेटी आपको अपना सत्संग सुनाएगी, जो उनकी लाइफ में जो महाराज ने किया है। मेरा बहुत है सत्संग में, फिर सुनाऊंगी। अभी मैं बेटी को बोलती हूँ, वो आपको अपना सत्संग सुनाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना, वासना का आपका भी शुक्राना, मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, सब पर कृपा करो गुरुदेव। जय गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को चरण वंदना। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक बादशाह ही बादशाह। महाराज आपके प्यार की दौलत ही हमें चाहिए, उस वही हम बादशाह बनना चाहते हैं, और नहीं चाहिए कुछ भी। आज इस धूल के कण को गुरु महाराज ने अपना गुणगान करने का मौका दिया। किन शब्दों में महाराज आपका धन्यवाद करूं, मेरी आत्मा गदगद हो गई। आज गुरुजी महाराज ने संगत करने का, अपनी ब्लेसिंग देने का अवसर दिया, इसके लिए महाराज आपका हृदय से धन्यवाद। अपने गुरु के कल्याण को गुणगान करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज के कल्याण अनगिनत हैं। ये जीवन महाराज की ब्लेसिंग से महक रहा है। गुरुजी, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, आपकी ब्लेसिंग को नहीं समझ सकती। कुछ ब्लेसिंग्स तुरंत समझ में आ जाती है, कई बार कुछ गुप्त ब्लेसिंग होती है जो समय आने पे समझ में आती है, और ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग है महाराज जो केवल आपको ही पता है। संगत जी, इस कलयुग में गुरुजी महाराज के दर्शन, परमात्मा के साक्षात दर्शन करने का अवसर मिलना, गुरुजी का बुलावा मिलना, इससे बड़ी अमानत, इससे बड़ी चीज मुझे नहीं लगता इस दुनिया में या इस मनुष्य जगत में मेरे पास कुछ और है। इस जीवन पर परमात्मा की यह सबसे बड़ी कृपा है, उनके चरणों में माथा टेकने का, उनके सामने लंगर शिव नैवेद्य लेने का, उनकी दिव्य खुशबू से मन महकाने का, उनके दिव्य सगुण स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन मन में प्रार्थना करते हुए कि महाराज प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। मंदिर में एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, और उनका तिरछी नजरों से देखना, जब वो तैयार होके आते थे सारी संगत के बीच में से, अपने आसन में बैठते थे, सबको ब्लेस करते थे, लंगर प्रसाद के बाद वापस जब जा रहे थे, तब मेरे मन में ये इच्छा हुई। तो शायद एक दो सेकंड के लिए उन्होंने मेरी तरफ देखा हो, वो भी मेरे को तो ज्यादा ही लगा, सेकंड से भी कम रहा होगा वो। मेरा और गुरुजी का आई कांटेक्ट हुआ तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि सारे शरीर में जैसे मैं झीप गई, मैं करंट सा दौड़ गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई उस ओरा को या उस ब्लेसिंग को या उनकी नजरों के, क्या कहूं मैं, नूर को। मन और शरीर सहम गया और आंखों से आंसू बहने लगे, टपकने लगे। गुरुजी के तेज ओरा को सहन कर पाना बहुत मुश्किल था, और आज भी गुरुजी के स्वरूप को देखने पर यही अनुभव होता है संगत जी। ज्यादा देर तक हम आज भी नहीं देख पाते, वही डर या वही डिसिप्लिन आज भी सेम है महाराज। ज्यादा देर तक उनके स्वरूप आज भी देखने की हिम्मत नहीं है हमारी। ऐसा फील होता है कि गुरुजी देख रहे हैं। संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद का जीवन और पहले का जीवन दोनों बिल्कुल अलग है। मेरी 20 साल की एज थी, दुनिया दुनिया की, धर्म की ज्यादा समझ नहीं थी, कुएं के मेंढक जैसी जिंदगी थी। माँ और चारों बहनें रहते थे। बचपन में ही, जैसे मम्मी ने बताया, जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। मम्मी हमेशा भगवान में विश्वास रखती थी, पूजा पाठ करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, हमेशा घर का ऐसा ही माहौल रहा। भगवान यानी गुरुजी ने मम्मी की हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। वे नौकरी भी करती, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती, अपनी धार्मिक यात्रा भी करती, भगवान का पूरा ध्यान करती। और एक पॉइंट पर मम्मी को बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू आया था। सब जगह घूम फिर कर देख लिया था, एक तरह से एक पॉइंट पर बिल्कुल होपलेस हो गए थे। संगत जी, सब दरवाजे बंद होने पर परमात्मा का दरवाजा खुला। 2006 को गुरुजी ने बुलावा दिया मेरे जीवन पर भी। मम्मी ने तो अपना सत्संग सुना दिया, कुछ मैं यहाँ पर अपनी बातें बताऊंगी जो गुरुजी ने अपनी सारी ब्लेसिंग दी हैं। तो घर, बच्चे, नौकरी, सब गुरुजी की अपार ब्लेसिंग है संगत जी। शुरुआत में शादी के समय गांव में शादी हुई थी, आर्य समाज परिवार था, वो मानता भी नहीं था। कुछ हर तरह की बातें सुनी महाराज, कुछ चाहते थे कुछ हमें सुधार हो, इस तरह की परिस्थितियों का वो खुद ही निर्माण करते, तो इसकी शिकायत हमें करनी भी नहीं चाहिए। परंतु गुरुजी ने इतनी कृपा की, आज किसी भी चीज की महाराज ने कमी नहीं छोड़ी है। मटेरियल चीजों की तो कोई कमी है नहीं। बाकी जीवन में देखो, हमारी इच्छाएं लिमिटलेस है, उसका तो अंत है नहीं। उनकी बरकत, उनकी कृपा से ये सारा जीवन भरा हुआ, नहीं तो मेरे जैसे तो करोड़ों है महाराज।
डिग्री लिए, पढ़ाई की, वे सब घूमते हैं। तो ये जो सारी चीज मेरे आंखों के आगे है, सारे नजारे महाराज, सब आपकी ब्लेसिंग है। मेरे बच्चे गौरी और अर्जुन गुरुजी ने ब्लेस किए। बेटी को 2 बार लाइफ दी है महाराज ने। बचपन में एक बार 2.5 साल की थी, 2.5 या 3 साल के आसपास की रही होगी, तब उसको निमोनिया हो गया, और इतना सीवियर हो गया कि एक स्टेज के बाद डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि इससे ज्यादा एंटीबायोटिक तो हम नहीं दे सकते, आप देख लो आपको क्या करना है। अब इस तरह की सिचुएशन में एज ए पेरेंट्स आप समझ सकते हो क्या बीतती होगी पेरेंट्स के ऊपर। संगत जी, मम्मी जी सुबह गई मंदिर में 6 बजे माथा टेकने के लिए और बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो माली अंकल ने बताया कि उसी समय एक अंकल भी आए हुए हैं माथा टेकने के लिए। जय गुरु जी। आंटी, आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज अब आएगी, पहले नहीं आ रही थी। हाँ संगत जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ रही है आंटी। बेटी ज्यादा बीमार हो गई थी तो अंकल जी उसको हम हॉस्पिटल ले गए गुड़गांव। वहां मैं और मम्मी एम्बुलेंस में उसको लेके गए। वो संगत अंकल थे डॉक्टर। वहां पर बेटी को जो रूम मिला था वो उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई। बेटी को 1-2 दिन खूब वॉमिटिंग हुई, अंदर की जो सारी बीमारी थी वो साफ हो गई, इन्फेक्शन था जो हट गया, और चौथे दिन ही बेटी को डिस्चार्ज किया गया। तो सारी महाराज की प्लानिंग थी, वो उसका बीमार होना, मंदिर में जो संगत संगत के अंकल थे उनका डॉक्टर होना, तो ये सारी महाराज की कृपा थी। बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। जब लाइफ में झटके लगते हैं तो हम अंदर से एकदम टूट जाते हैं संगत जी, तब गुरुजी एक होप, एक सप आंटी, यू आर नॉट ऑडिबल। जिसमें मैं, गुरुजी और एक व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति गुस्से में मुझसे बोलता है कि दीपावली पर तुम्हारे घर मातम होगा। गुरुजी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और बोला, गुरुजी ये आपके सामने मुझे क्या बोल रहे हैं? आप ही देख लो ये क्या कह रहे हैं। गुरुजी मुस्कुरा दिए और दर्शन समाप्त हो गया। सितंबर में बेटी बेड पर बैठकर कैरम बोर्ड खेल रही थी। वह घुटने के बल चढ़कर कुछ सामान ले रही थी बेड पर ही, अचानक से जोर से चिल्लाई और रोने लगी। उसके घुटने में पेन हुआ। काफी देर तक वह चिल्लाकर रोती रही। रात को गुरुजी बेटी के ड्रीम में आते हैं। बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। गुरुजी उसको दोनों हाथों में उठाकर हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जा रहे हैं, उसकी सोल को। कुछ दिन बाद में एक ड्रीम और आता है बेटी को, जिसमें गुरुजी उसको दिखाई देते हैं। वह सोल के रूप में ऊपर जा चुकी है और लाइन में लगी हुई है। उसको सब जगह आग ही आग दिखाई दे रही है। बड़ा भयानक सा वातावरण है। यमराज सब लोगों को नाम लेके आगे करके एक एक को बुला रहे हैं। वह लाइन में लगी है, डर रही है, घबरा रही है। उसके हाथों में जलती हुई रस्सियों से उसको बांध रखा है। वह गुरुजी को याद कर रही है, बुला रही है। जैसे ही यमराज बेटी का नाम लेकर आते हैं, गुरुजी बेटी और यमराज के बीच में आ जाते हैं। बेटी को गले से लगाते हैं, उसके जलते हुए हाथों पर अपने हाथ फेरते हैं। बेटी बताती है कि उसको ठंडक का एहसास होता है, जैसे गुरुजी ने उसके हाथों पर चंदन लगा दिया हो। बेटी ने सुबह अपना ड्रीम बताया। गुरुजी की असीम कृपा, मेरे परमात्मा की कृपा से बेटी आज जीवित है। गुरुजी ने उसके प्राणों का संकट टाल दिया था, उसको घुटने की चोट में बदल दिया। संगत जी, तलवार की चोट को महाराज सुई की नोक की चुभन में बदल देते हैं। इसके हमें कई बार अनुभव हुए। कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। हम अनंत जन्मों के अवगुणों से भरे हुए हैं, हम किसी भी लायक नहीं हैं। ये महाराज का बड़प्पन है, प्यार है, जो उन्होंने अपना मेहर भरा हाथ हम पर रखा हुआ है। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे प्यारे महाराज। इस घटना के बाद गुरुजी की असीम कृपा से 13 सितंबर से लेकर 16 सितंबर, 4 दिन को, 13 तारीख को सोमवार था, उस दिन शाम को लगभग 7 बजे डिवाइन प्रसाद, इलाही प्रसाद के गुरुजी महाराज ने दर्शन करवाए। जीवन में ये पहला अनुभव था संगत जी। उस असीम ब्लेसिंग के लिए महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। 4 दिन तक महाराज का प्रसाद हमने देखा। संगत जी, गुरुजी के एक स्वरूप से, जिसमें वो येलो ड्रेस पहने हुए थे, अमृत वर्षा होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे अमृत वर्षा बढ़ती गई
और घर में रखे हुए सभी स्वरूपों से अमृत वर्षा होने लगी। रात को 2-2:30 बजे के आसपास प्रसाद आने की गति है जो धीरे धीरे कम हो गई। और अगले दिन मुझे भी लगा कि शायद महाराज ने जो कृपा करी है इतनी है, मैं भी अपने स्कूल चली गई। छोटी सिस्टर का स्कूल में फोन आता है कि जल्दी आ, मेरे से नहीं संभाला जा रहा, ऊपर के फ्लोर और नीचे जहां भी गुरुजी के स्वरूप है इतना प्रसाद आ रहा है कि मैं इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। 14 सितंबर को मंगलवार को 10 बजे के आसपास अमृत वर्षा फिर से होनी शुरू हो गई। गुरुजी के स्वरूप के नीचे जो भी प्लेट प्रसाद इकट्ठा करने के लिए लगाई थी वो तुरंत भर जाती। गुरुजी के कैलेंडर से भी अमृत वर्षा होने लगी। प्रसाद की गति इतनी थी कि ऐसा लगता था कि पतीले भरकर गुरुजी उड़ेल रहे हैं अमृत वर्षा के। बौछार साथ में होती, परिवार के सदस्य जो गुरुजी के स्वरूप के साथ बैठे थे उनकी तरफ भी बौछारें आ रही थी। संगत जी, ऐसा नजारा जीवन में पहली बार देखा था। इतने अमृत प्रसाद की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। काफी अमृत प्रसाद हमने जितना हो सकता था इकट्ठा किया बाल्टियों में, मटकियों में, परंतु जो फर्श पर गिर गया था उसे तौलिए से या सूती चुन्नियों से निचोड़कर बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया था और उससे स्नान किया। पूरे दिन प्रसाद इकट्ठा करने में बीत गया। रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास, दूसरे दिन की बात कर रही हूँ संगत जी मैं, गुरुजी के चरणों से एक उनका येलो ड्रेस में जो स्वरूप है, कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, एक साइड सिर टेक कर मुस्कुरा रहे हैं, और एक और स्वरूप है जो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में स्वरूप है। बड़े मंदिर में भी, दरबार में आपने देखा संगत जी, वहां लगा हुआ होगा। उससे शहद वर्षा आनी शुरू हो गई दूसरे दिन। हम रात को जागे हुए थे, घर का वातावरण, मन में जोश ऐसा था कि सोने का मन ही नहीं किया। तब गुरुजी ने रात को शहद प्रसाद के दर्शन करवाए। हम सब हैरान थे, चीख रहे थे, मालिक का शुक्राना कर रहे थे। मन से एक ही बात निकल रही थी, गुरुजी आपने कमाल कर दिया। हम भिखारियों को क्या नजारे दिखा दिए जीवन में। ये जीवन में कैसा डिवाइन दिव्य नजारा दिखा दिया आपने महाराज। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें, इतनी हमारी औकात भी नहीं है। इतने प्रसाद की तो उम्मीद भी नहीं करती थी मालिक, जितना आपने दे दिया। लाख लाख धन्यवाद आपका महाराज। जब गुरुजी अपनी हाजिरी दे रहे थे, इलाही प्रसाद देकर हमें ब्लेस कर रहे थे संगत जी, उन दिनों हमें भूख और प्यास कुछ नहीं लगती थी। एक अलग तरह की एनर्जी फील होती थी। एक हम गुरुजी के स्वरूप के आसपास ही बैठे रहते थे, पता नहीं महाराज कब क्या कर दें, कौन से स्वरूप से कौन सा प्रसाद आने लग जाए। एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते प्रसाद इकट्ठा करने के लिए। दिन में सुबह एक टाइम खाना बनाते, 10-10:30 बजे के आसपास प्रसाद आना शुरू हो जाता था संगत जी। लोगों को पता चलना शुरू हो गया, वो माथा टेकने आने लगे, गुरुजी का अमृत प्रसाद ग्रहण करते। पूरा दिन यही चलता। रात में लगभग 2-2:30 बजे प्रसाद आना कम हो जाता और हम फिर सो जाते। तीसरे दिन तक आते आते हमें पता चल जाता था कि गुरुजी 10:30 बजे के आसपास अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे प्रसाद का। इतना हमें धीरे धीरे पता चल गया था। हम पहले ही साफ सफाई करके खाना बनाकर गुरुजी के आगे उनके आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑल आंटी गुरुजी की बहुत प्यारी संगत महाराज के प्रसाद का दर्शन करने के लिए दिल्ली से आए। महाराज का अमृत प्रसाद तीसरे दिन भी उनके सभी स्वरूपों से आ रहा था। शाम के 5 बजे के आसपास गुरुजी का सत्संग पॉल आंटी ने शुरू किया। गुरुजी के समय की संगत से सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला, धन्यवाद महाराज। फिर विलायती राम अंकल ने सत्संग शुरू किया। संगत जी, हम सब भी गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज आपकी प्यारी संगत आई हुई है घर, प्लीज अपनी संगत के लिए कुछ तो कीजिए, कुछ तो दिखाइए। तभी गुरुजी ने एक येलो स्वरूप से, जिसमें पीछे फाउंटेन वाले शिवजी भी साथ में हैं, शिवजी के गले से शहद की मोटी सी धारा बहनी शुरू हो गई। सत्संग के लिए बैठी सारी संगत ने देखा। सत्संग खत्म होने के बाद हम सब खुशी से नाचने लगे, गुरुजी के सामने एक दूसरे को गले लगाने के लिए लगे, महाराज का शुक्रिया करने लगे। घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखा था संगत जी, उसमें उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया, उसमें से भी शहद प्रसाद प्रोड्यूस किया। संगत ने प्रसाद को छुआ और ग्रहण किया। महाराज के इतने प्यार के लिए, इतनी कृपा के लिए अनंतम शुक्राना। जो कभी सोचा भी नहीं था वो नजारा दिखा दिया महाराज आपने। थैंक यू गुरुजी महाराज। संगत जी, शाम को आई हुई संगत चली गई। हम गुरुजी के प्रेम में भीगे हुए, उनके दिखाए नजारों में खोए हुए उनके सामने बैठे रहे।
नींद का तो नामो निशान ही नहीं था। जीवन में पता नहीं ये नजारा फिर कब नसीब हो, इन पलों को जी भर के जी ले। रात को लगभग 12:30 बजे बेटी कहती है कि मम्मी दूध वर्षा भी होगी। मैंने कहा बच्चा है, पता नहीं सच हो ना हो। मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसा महाराज की मर्जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि मैंने ड्राइंग रूम में गुरुजी के बड़े स्वरूप की तरफ देखा तो उस पर दूध वर्षा हुई थी। संगत जी, गुरुजी कुछ देखने और समझने का मौका ही नहीं देते, बस प्रकट कर देते थे। कब वह कैसे प्रकट हुआ, पर्दा रखते थे। तभी बेटी मंदिर में और अन्य स्वरूपों को देखने के लिए गई। मंदिर के स्वरूपों में भी दूध प्रसाद आया हुआ था। प्रसाद इकट्ठा करने के लिए जो प्लेट लगाई हुई थी, वहां दूध प्रसाद स्वरूप से बहकर इकट्ठा हुआ हुआ था। हम सब मंदिर में गुरुजी के सामने बैठ गए। हमने देखा प्रसाद इकट्ठा करने वाली प्लेटों से में मिश्री के दाने भी बिखरे हुए थे। यानी आप कह सकते हो कि जो भी शिवलिंग पे हम पूजा करते हुए प्रसाद चढ़ाते थे शिव महाराज को, वो सारा प्रसाद उन्होंने अपनी कृपा से उन 4 दिनों में हमें दिखा दिया। बेटी जहां बैठती थी उसके आसपास मिश्री के दाने बार बार प्रकट हो रहे थे। काफी देर तक हमने मिश्री के दाने इकट्ठे किए और एक डिब्बी में रख लिए। संगत जी, इस महाप्रसाद के लिए महाराज का लाख लाख शुक्राना। इन दिनों में ऐसा अनुभव हुआ कि गुरुजी हर पल बेटी की रक्षा कर रहे हैं, उसके साथ हैं। बेटी को मैंने उसका सत्संग लिखने के लिए कहा था और गुरुजी के पास मैंने वो पेज भी रखवा दिया जब अमृत प्रसाद घर में प्रोड्यूस कर रहे थे महाराज। फिर उसने वो पेज संभाल कर फोल्ड करके रख लिया अपनी अलमीरा में। जब मिश्री प्रसाद उसके चारों तरफ फैल रहा था, गुरु महाराज कृपा कर रहे थे, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा एक बार आपने अपना सत्संग लिखा हुआ था वो पेज मुझे दिखा दो। तो वो अपनी अलमीरा से अपना पेज लेके आती है और पेज खोलती है तो उसमें मिश्री प्रसाद के दाने। हम सब हैरान। गुरुजी महाराज की कृपा से हम सभी हैरान थे। सभी चीजें कल्पना से परे थी। लाख लाख धन्यवाद गुरु महाराज। चौथे दिन वीरवार को 10:30 बजे अमृत प्रसाद आने लगा, परंतु अब वो गति नहीं थी। धीरे धीरे प्रसाद कम हो गया था। जो एकदम से बौछार आती थी वो नहीं आ रही थी। स्वरूपों पर ड्रॉप के रूप में ही हल्का प्रसाद बहकर आ रहा था। आज मेरा मन यह देखकर बड़ा उदास हो रहा था कि मम्मी कह रही थी कि गुरुजी बहुत दिखा दिया आपने, अब हमें और नहीं देखना, हमसे और नहीं संभलेगा। मैं मम्मी को कहूं कि मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे नजारे पता नहीं जीवन में कब देखने को मिले। आप ऐसी कुछ भी प्रेयर मत करो गुरुजी को। शाम को हम सब मम्मी और सारी बहनें गुरुजी के चरणों में बैठी थी। तभी सबसे छोटी बहन की नजर जोत की थाली पर जाती है। संगत जी, जोत के ऊपर जाली रख रखी थी। जाली और जोत के बीच में जो गैप था उसमें अमृत की बूंदें टपक रही थी। प्लेट भर गई थी। छोटी बहन एकदम से देखकर झेप गई। उसकी ये आवाज नहीं निकली, उसने उंगली से इशारा किया, ए करके करने लगी, वो देखो उधर। वो हमने भी, मैंने और मेरी एक और सिस्टर, उसने तुरंत देखा जिस तरफ उसने इशारा किया। तो लास्ट की एक एक ड्रॉप टपकती हमने भी देख ली। हमारे कर्मों में भी वो आ गई। परंतु अब जब हम सब देखने लगे उस जोत को तो बूंदे टपकना महाराज ने कम कर दी, बंद कर दी। जोत की थाली को भी गुरुजी ने अमृत से भर दिया था। गुरुजी के कैलेंडर के नीचे हमने परात रख रखी थी संगत जी, जिसमें आटा गूंथते हैं हम। उसको खाली करके हस्बैंड वॉशरूम गए थे और आकर देखा तो उसमें अमृत भरा हुआ था। अब बिना बौछार के, बिना आवाज के गुरुजी अमृत प्रोड्यूस कर रहे थे। हम सब शब्दहीन थे संगत जी। चौथे दिन शाम को 8:15 बजे हम सब ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ बात कर रहे थे। ये प्रसाद के चौथे दिन की बात है संगत जी, अंतिम दिन की, कि फोन से कनेक्टेड स्पीकर में अपने आप शब्द बजने शुरू हो गए। वो महाराज ही कर रहे थे, अपने आप या कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। महाराज के पास आने के बाद केवल उनकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ होता है। 2 शब्द चले संगत जी, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, और दूसरा था बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। ये दोनों शब्द चले। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप चला। जब पहला शब्द शुरू हुआ तो बेटा कहता है कि मम्मी गुरुजी कह रहे हैं कि मंदिर में जाके बैठो सभी। हम सब जाके मंदिर में गुरु महाराज के सामने बैठ गए। गुरुजी ने अपने सामने बैठाकर शब्द सुनवाए और मंत्र जाप करवाया। संगत जी, गुरुजी जो चाहते हैं वो आपसे अपने आप करवा लेते हैं। मंत्र जाप जब कंप्लीट हुआ तो अंत में जब जय गुरुजी बोला जाता है, परंतु उस समय सबसे पहले मम्मी ने नोटिस किया कि मंत्र जाप में लास्ट में जय गुरुजी की आवाज तो आई नहीं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, बस इस पर मंत्र जाप खत्म हुआ। तब मम्मी ने कहा गुरुजी अपने आप को जय गुरुजी थोड़ी ना बोलेंगे। ये तो एक डिवाइन अनुभव था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी। शब्द अपने आप शुरू गए हो गए हो,
फोन को टच करे बिना फोन स्टार्ट नहीं होता, और ना ही मैंने आज तक देखा। गुरुजी महाराज ने इन 4 दिनों में जो अनुभव कराया वो हमारे दिमाग, समझ और साइंस से परे की चीज है। और गुरुजी महाराज की कृपा को समझने का या दिमाग लगाने का हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए, केवल उनकी ब्लेसिंग को फील करना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए। मेरा ड्रीम, बेटी का ड्रीम, गुरुजी महाराज का सचखंड का प्रसाद, तीनों कनेक्टेड हैं। इन सब के कुछ दिन बाद ही छोटी दिवाली की बात है, मैंने गुरुजी के सामने अरदास की कि जो संकट आया था महाराज वो टल गया ना, अब आप, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। मेरे मन में ये बातें चल रही थी महाराज के साथ कि जो भी बुराई थी अब वो चली गई है, इस तरह की बातें मन में थी। शाम के समय जब मैंने जोत लगा के मैं बाहर किसी काम से गई और मैंने आके देखा कि गुरुजी महाराज के येलो चोले से, जिसमें सबसे पहले अमृत प्रसाद आया हुआ था, उस स्वरूप में कुछ अमृत की बूंदें आई हुई थी। फोटो के नीचे आसन गीला था। मैंने आवाज देकर छोटी सिस्टर को बुलाया, उसको भी दिखाया, उसने भी आसन पर हाथ रखकर चेक किया, आसन गीला था और स्वरूप पर भी 2-3 अमृत की बूंदें थी। जो मेरे मन की शंका थी, प्रश्न थे, उनको भी गुरुजी महाराज ने अपनी हाजिरी देकर क्लियर किया। महाराज ने 4 दिन तक दिन रात रहकर बेटी को ब्लेस किया, सबको इलाही प्रसाद दिया। उन दिनों संगत जी, सैकड़ों लोगों ने घर आकर गुरुजी की अमृत वर्षा को देखा, सबने अमृत प्रसाद भी ग्रहण किया। महाराज ने उनके पैरों से घर की बुराइयों को दूर कराया। मैंने सुना है जहाँ संगत के चरण पड़ते हैं वहां से अपने आप सारी बुराइयां संगत अपने साथ ले जाती है। जो पहले से ही गुरुजी को जानते हैं या गुरुजी को नहीं जानते, वो है तो गुरुजी की संगत ही। हम सब सृष्टि का हर एक जीव उनकी संतान है, वो परमेश्वर सबके पिता हैं। उन 4 दिनों में अंतिम दिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, महाराज ऐसा आप नहीं जा सकते, मुझे कुछ ना कुछ निशानी देकर जाइए। मैं बहुत उदास थी और रो रही थी। जब प्रसाद आना बंद हो गया तो मुझे लगा कि मुझसे गुरुजी महाराज बिछड़ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, इसलिए मैंने अरदास की। फिर गुरुजी महाराज भोलेनाथ परमात्मा ने पुकार सुनी और उनके चरणों के स्वरूप में अमृत की एक छोटी सी बूंद संगत जी हमेशा रहती है, ये उनका प्रसाद है। गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने गुणगान का मौका देना, जीवन में अच्छा इंसान बनाना। आपकी कृपा से ही हम सब सजे हुए हैं, नहीं तो हम जैसे बहुत लोग, करोड़ों लोग घूम रहे हैं महाराज। सदैव अपनी चरणी लगाए रखना। जब आपके सामने आऊं महाराज शर्मिंदा ना हूं, मेरी यही अरदास है। मेरे गुरु, मुझे अपने गले से लगा लेना, मुझे अपने बना लेना और सारी संगत को संभाले रखना। संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। संगत जी, महाराज जी, कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं अनुजा मारवा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज फॉर थैंक्स गिविंग। अनुजा मारवा आंटी। जय गुरु जी। संगत जी, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए बस। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने इतना डिवाइन सत्संग सुनाया कि सोच सोच के होता है कि गुरु जी महाराज आप तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिन संगत को उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है, ये प्रूव करना होता है कि भगवान हैं, हमारे साथ अंग संग हैं। और उन ब्लेस संगत के थ्रू उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गुरुजी महाराज हमें शेयर करवाते हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स, आई रियली डोंट हैव वर्ड्स। सिर्फ शुक्राना गुरुजी महाराज का और शुक्राना गुरुजी की इतनी प्यारी संगत का, जिनके थ्रू, जिनको गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए और उनके थ्रू हमें उस क्षण का फिर से हमें एक्सपीरियंस दे दिया। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर सत्संग। अब मैं होस्ट से बोलूंगी कि सारी संगत को आज्ञा दें। शुक्राना गुरुजी महाराज।